हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सप्लीमेंट्री विस्टास का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल, उसकी समरी देखेंगे जिसको लिखा है जैक फिने ने। जैक फिने की बात करें तो ये एक अमेरिकन राइटर हैं और ये जाने जाते हैं साइंटिफिक बेस्ड लेसन्स के लिए या फिर कुछ थ्रिलर स्टोरीज़ के लिए, जिन लेसन में थ्रिलर रोमांचकर स्टोरी होती है उनके लिए जाने जाते हैं। तो जैक फिने। अब हम बात करें थर्ड लेवल की, तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हम बॉलीवुड में एक मूवी भी आई थी 1920, जिसमें जो हीरो होता है वो टाइम ट्रेवल करके बैक टाइम में चला जाता है और वहाँ अपने जो इनकम्प्लीट वर्क्स हैं उनको पूरा करता है और फिर वापस आता है, अपनी मतलब ज़रूरी काम करने के बाद वापस आता है। तो ये स्टोरी है कुछ 1920 से मिलती हुई मूवी से। अब अगर इस करेक्टर की बात करें तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है चार्ली, जिसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है। चार्ली जो 31 एज का एक यंग मैन है, लुइसा चार्ली की वाइफ है और सैम उसका एक फ्रेंड भी है और एक साइकेट्रिस्ट भी है जिसको हम मनोचिकित्सक कहते हैं। अब जो स्टोरी जो बेस्ड है वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क पे। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले हमें डिस्कशन यही मिलता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके ओनली 2 लेवल है, ओनली 2 लेवल है, यानी दोनों लेवल से ट्रेन मिलती है, पहला लेवल और दूसरे लेवल से ट्रेन मिलती है मतलब कहीं भी जाने के लिए। लेकिन चार्ली को ये आभास होता है, एक्सपीरियंस होता है कि नहीं 2 लेवल नहीं है 3 लेवल है, जिसका वो एक्सपीरियंस कर चुका है। तो ये स्टार्टिंग में लेसन में हमें डिस्कशन मिलता है, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो चेयरमैन है और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो सब मतलब ये डिसाइड करते हैं कि नहीं 3 लेवल नहीं है 2 लेवल है, लेकिन चार्ली इस बात को नहीं मानता है। अब स्टोरी का स्टार्टिंग होता है, चार्ली एक ऑफिस में काम करता है और अपनी जो वाइफ है लूसिया से बहुत प्रेम करता है। एक दिन उसे लूसिया से मिलने जाना है, घर पे कुछ जल्दी जाना है, तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आता है। पहले लेवल पे जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, तो उसकी ट्रेन छूट जाती है। दूसरे लेवल सोचता है कि दूसरे लेवल पे कोई ट्रेन होगी मेरे लिए, तो वहाँ जाता है, तो वहाँ से भी ट्रेन उसकी जा चुकी है। अब वो हताश उदास जो है वापस आने लगता है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उसे एक अजीब सा एक नया सा रास्ता मिलता है। चार्ली को भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये रास्ता उसने पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन ये रास्ता कैसा न्यू सा रास्ता है। तो वो ये इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो कंपेयर करता है ना, वो एक ट्री से करता है जो हमेशा ग्रो करता रहता है, नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो उसका यही आइडिया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बहुत बड़ा, एक लोकप्रिय, एक फेमस स्टेशन है न्यूयॉर्क का, तो हो सकता है उस पर कोई डेवलपमेंट वर्क चलते रहते हैं, तो कहीं न्यू डेवलपमेंट हो रहा हो, तो उसी के लिए जो रास्ता है वो बनाया गया हो। तो उस रास्ते पर वो चल देता है। थोड़ा अजीब सा रास्ता है जहाँ पर बिल्कुल भी शोरगुल नहीं है, बिल्कुल चारों तरफ शांति है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, आगे बढ़ता है, तो उसे एक थर्ड लेवल नज़र आता है, जहाँ से जैसा 1 2 3 इस तरह का लेवल है, तो 3 लेवल भी उसे नज़र आता है। वहाँ से ट्रेन जाने का मतलब ट्रेन पकड़ने का एक रास्ता, यानी एक लेवल बना हुआ है पूरा सा स्टेशन। तो वहाँ पर वो पहुँचता है। अब जब अब वहाँ पर पहुँचता है तो उसे सब कुछ अलग ही दिखता है। जो उसे लोग दिखते हैं वो ओल्ड फैशन दिखते हैं, जो 1890 के हैं, 1890 के आसपास के जो लोग हैं वो ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं। और उसे जो ट्रेन है, वो जो ट्रेन में जो इंजन लगा होता है वो पुराने ज़माने का लोकोमोटिव जो पहले कोयले से चला करता था वो दिखता है। और जो उस थर्ड लेवल पर, यानी थर्ड रेलवे स्टेशन पर जो थर्ड लेवल पर था, तो उसमें जो लाइट लगी थी रोशनी के लिए, तो वो कुछ गैस के द्वारा जल रही थी, मतलब एक गैस वाले लैंप थे वो। और जगह जगह पीतल के जो है स्पीटन बॉक्स रखे हुए थे, यानी थूकदान जिनको बोलते हैं, वो रखे हुए थे। और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी था जो ओल्ड फैशन था, पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। और वहाँ एक टिकट विंडो भी था।
अब चार्ली को बड़ा अजीब लग रहा है कि वो कहाँ आ गया है। तो उसने कुछ कंफर्म करने के लिए वो कहाँ है, एक छोटा बच्चा जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था और उस समय का जो सबसे फेमस न्यूज़पेपर था उसका नाम था द वर्ल्ड। वो एक छोटा सा बच्चा उस द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को बेच रहा था। चार्ली ने जब मेंशन किया, ऑब्जर्व किया अच्छे से, तो उस पेपर पर डेट पड़ी हुई थी 11 जून 1894। अब चार्ली को पूरी तरह से बिलीव आ गया, विश्वास आ गया कि वो अब टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जा चुका है और थर्ड लेवल पर आ चुका है। अब उसे ध्यान आया कि उसके दादाजी जो है गैल्सबर्ग में रहते थे, जो बड़ा ही फेमस टाउन था, जो शांति से पूर्ण था, प्रकृति के मतलब सानिध्य में घिरा हुआ था, कि क्यों ना वो थर्ड लेवल पर जब आ ही गया है तो गेल्सबर्ग को चले। तो गेल्सबर्ग का टिकट लेने के लिए वो विंडो पर पहुंचता है। विंडो पर जब पहुंचता है तो उसके पास जो करेंसी है वो तो मॉडर्न टाइम की थी, लेकिन वो आया था 1894 में, यानी बैक चला गया था, तो उस समय की करेंसी में डिफरेंस था। तो जब वो टिकट जो बुकिंग विंडो पर बैठा हुआ है उसको पैसे देता है, वो मॉडर्न करेंसी देता है, तो बड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये व्यक्ति मुझे फेक करेंसी दे रहा है। तो उसे कहता है कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। चार्ली डर जाता है और वहाँ से भाग आता है। अब ये सारी स्टोरी जो चार्ली है वो अपने फ्रेंड सैम को बताता है कि कैसे वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया और उसको विश्वास दिलाता है कि वास्तव में थर्ड लेवल है। सैम जो साइकेट्रिस्ट है उसे बताता है कि ये हमारा इल्यूजन है, ये भ्रम है, क्योंकि ये जो स्टोरी लिखी गई थी जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर 1940 से लेकर के 1918 तक रहा। फिर दूसरा जो वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक रहा। तो ये जो प्लॉट लिखा गया था, स्टोरी जो लिखी गई थी, वो 1958 के अराउंड लिखी गई थी, कि जब लोग युद्ध की मतलब जो फियर से निकल नहीं पाए थे सही से, तब उस टाइम की स्टोरी है। तो सैम उसे बताता है कि हम लोग जो मॉडर्न टाइम में लोग जी रहे हैं वो बड़े फियर में, इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, और हम एक ऐसी प्लेस की तलाश करते हैं जो पूरी तरह से पीसफुल हो, जहाँ पे शांति का अनुभव हो। तो ये हमारा धर्म मतलब एक भ्रम है, और हम ये एक ऐसी चीज़ की ऐसे स्थान की तलाश करते हैं जो एक पीसफुल हो, यानी जहाँ मतलब हमें डर ना हो, हम सिक्योर रहें, ऐसे हम प्लेस की तलाश करते हैं। तो ये सिर्फ जो आप स्टोरी बता रहे हैं वो अनरियल है, वो प्लेस भी अनरियल है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तो 2 ही लेवल है, ये बताता है। अब चार्ली वहाँ से चला जाता है और चार्ली को वही सारे जो थॉट्स हैं उसके माइंड में आते रहते हैं कि कैसे वो थर्ड लेवल पर गया था और उसने गेल्स पर जाने के लिए टिकट खरीदने का ट्राई किया था, लेकिन वो खरीद नहीं पाया था करेंसी की वजह से। तो इसके माइंड में सारी ये बातें चलती रहती है, और वो चाहता है कि अपनी वाइफ लूसिया के साथ वो गेल्सवर्ग को जाए, क्योंकि गेल्सवर्ग में उसके दादाजी रहा करते थे। वो चाहता है कि वो उस गेल्सवर्ग के पीसफुल एटमॉस्फेयर को फील करे, वहाँ के लोगों से मिले, क्योंकि जब गेल्सवर्ग का इसमें पिक्चराइज किया गया लेसन में, तो वहाँ बताया गया कि वहाँ लोग इतने मतलब सिक्योर थे कि वो अपने बाहर आंगन में बैठते थे, बात करते थे, चाय पीते थे और प्रकृति के आनंद का एंजॉय करते थे। लेकिन ऐसा न्यूयॉर्क में अब बिल्कुल भी नहीं था। तो चार्ली की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो गेल्सवर्ग जाए अपनी वाइफ लूसिया के साथ। तो नेक्स्ट डे वो क्या करता है, एक्चुअली चार्ली को कुछ अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना था, तो प्रीमियम वो भरता नहीं है और अपने $300 को बैंक जा करके ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करवा लेता है, यानी उसी 80-90 के टाइम की जो करेंसी है वो ले लेता है, जहाँ उसे 300 के प्लेस पे $200 ही मिल पाते हैं ओल्ड करेंसी में। तो जब वो ले लेता है और सोचता है कि वहीं से जो थर्ड लेवल है गेल्सवर्ग का टिकट तो वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिल सकता है, तो वो फिर से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है। लेकिन अब की बार उसे कोई भी रास्ता वहाँ जाने का, कोई कॉरिडोर नहीं मिलता है, और घर वापस वो हताश उदास घर वापस आ जाता है। घर वापस आ जाता है चार्ली और लूसिया, यानी लूसिया चार्ली को इन्फॉर्म करती है कि सैम जो है आपका जो फ्रेंड है वो बहुत दिनों से मिसिंग है, वो कहीं नहीं मिल रहा है।
तो दोनों से सर्च करने के लिए निकल जाते हैं चार्ली और लूसिया, लेकिन सैम उन्हें कहीं नहीं मिलता है। फिर एक दिन चार्ली अपने दादाजी का जो, क्योंकि सैम उसे जब चार्ली सैम से मिलता है तो चार्ली जो सैम जो है चार्ली को ये भी बताता है कि हम लोग जो है स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। ये भी एक मतलब रियलिटी से दूर भागने का तरीका है, लेकिन चार्ली इससे सहमत होता नहीं है और वो बोलता है कि नहीं, मेरे दादाजी भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, तो ये एक हॉबी है, इससे रियलिटी और अनरियलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। तो चार्ली अपने दादाजी का जो स्टैम्प कलेक्शन है उनको एक दिन देखता है, वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। अब लेटर मिलता है जो उसके दादाजी के लिए होता है, जिसमें चार्ली को भी मेंशन किया गया है और उसमें लिखा गया है कि जो तुम्हारा फ्रेंड सैम है वो गेल्सबर्ग में है और वहीं पे वो अच्छे से अपने दिन को बिता रहा है और वहाँ पर उसने अपना एक नया बिजनेस भी कर लिया है, ठीक है, और वो वहीं से बड़े आराम से अपने दिनों को बिता रहा है और लोग उसे तरह तरह के इनविटेशन देते हैं, कभी शरबत के लिए, कभी डिनर के लिए, कभी लंच के लिए, तो इस तरह के इनविटेशन उसको हमेशा मिलते रहते हैं। किसको? सैम को। ऐसा उस लेटर में लिखा था। अब चार्ली को एक कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि जो सैम था उसने अपनी $800 को चेंज करके ओल्ड करेंसी लिया था। ओल्ड करेंसी लिया था उसी 1890 के आसपास का करेंसी उसने लिया था जो उस समय चलता था। तो अब चार्ली को पूरी तरह से विश्वास आ जाता है कि सैम भी गेल्सबर्ग अब पहुंच चुका है और वहाँ वो अपने दिनों को अच्छे से बिता रहा है। और उस लेटर में जो चार्ली जिसमें मेंशन था तो उसमें भी लिखा गया था कि सैम ने चार्ली और उसकी वाइफ को भी गेल्सबर्ग बुलाया है कि तुम भी वापस जल्दी से आ जाओ और हम यहाँ बैठ करके यहाँ इस गेल्सबर्ग में इस प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेंगे और अच्छे से दिन को बिताएंगे। तो यहीं पर आपकी स्टोरी का फिनिश हो जाता है। ये इसमें नहीं बताया गया है कि वास्तव में वो जो थर्ड लेवल था वो एक तरह से चार्ली की इमेजिनेशन थी या वास्तव में रियल में भी था। तो इस तरह से टाइम ट्रेवल का इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, कि टाइम ट्रेवल करके वो बैक चला जाता है और उसके पीछे पीछे सैम भी चला जाता है। तो ये स्टोरी थी आपकी थर्ड लेवल की। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।